क्या ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने से पीछे हट गए? अमेरिकी मिसाइल कम पड़ गए या ईरानी जवाबी हमलों ने वॉशिंगटन को रोक दिया? 13 रोज की जंग के बाद अचानक खामोशी। आखिर अमेरिका क्यों रुक गया? क्या डर गया अमेरिका? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। 13 दिन तक मुसलसल हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में अचानक खामोशी देखने को मिल रही है। अमेरिका ने गुज़िश्ता 2 दिन से ईरान पर हमले रोक दिए हैं, जबकि ईरान ने भी अमेरिकी टारगेट्स के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाइयां फिलहाल मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या यह किसी नई डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट का नतीजा है या फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जंग मजीद बढ़ाने के खतरात ने परेशान कर दिया है? क्या खतरे से घिर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप चंद रोज कबल ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले पर गौर कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि वो एक बड़े फैसले के करीब हैं और अमेरिकी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब डोनाल्ड ट्रंप के फौजी और सियासी एडवाइजर्स ने उन्हें खबरदार किया कि जंग मजीद बढ़ाने से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौज के पास पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों और दीगर दिफाई हथियारों का यानी डिफेंस अम्यूनिशंस का जखीरा तेजी से घटता जा रहा है। यही वो मिसाइल हैं जो ईरान के ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता चंद माह में 1000 से ज़ायद पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर बनती है। और इन्हें इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा चूंकि ईरान लगातार अमेरिकी टारगेट्स को निशाना बना रहा था। उर्दन में, कुवैत में, बहरेन में, यूएई में, जहां कहीं भी अमेरिकी बेसिस थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, वहां पर ईरान जवाबी हमले कर रहा था। नतीजतन अमेरिका को अपने ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनके इस्तेमाल करना पड़ रहा था और काफ़ी महंगे इंटरसेप्टर्स की जो कैशे है, जो उसका स्टॉक है, वो ख़त्म होता जा रहा है। अमेरिका को खदशा है कि अगर ईरान ने मज़ीद बड़े हमले किए तो रीजन में मौजूद अमेरिकी फ़ौजियों और अड्डों का दिफा करना मुश्किल हो सकता है। इस खतरे ने वॉशिंगटन को अपनी हिकमत अमली पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसकी जवाबी कार्रवाइयों ने, यानी ईरान ने जो अमेरिकी अटैक के जवाब में जो हमले किए हैं, उसने अमेरिका को दिफाई पोजीशन अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। ईरान का सीधा दावा यह है कि ईरानी जवाबी हमलों ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो रुके, ठहरे, वापस लौटे, भागे। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया का कहना है कि चूंकि अमेरिकी हमले 2 रातों से रुके हुए हैं, इसलिए ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयां फिलहाल रोक दी हैं। उनके मुताबिक ईरान की पूरी हिकमत अमली, ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी जवाबी रद्द अमल पर है, यानी डिफेंस में है। ईरान जो भी अटैक कर रहा है वो डिफेंस में कर रहा है। और जब अमेरिका रुका तो ईरान ने भी अपने हाथ रोक लिए। यानी अमेरिका को ईरान यह एहसास दिला रहा है कि अगर तुम हमले करोगे तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, तुम हमले बंद करोगे तो हम भी बंद कर देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया दिनों में ईरानी हमलों ने जॉर्डन, बहरेन, कुवैत और खाड़ी के बहुत सारे जो खित्ते हैं, खलीजी खित्ते में मौजूद अमेरिकी सेंटर्स को निशाना बनाया। न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि काफ़ी हद तक उसे तबाह कर दिया है। अमेरिकी हुक्काम को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब जॉर्डन में ईरानी हमलों के नतीजे में अमेरिकी फौजी हलाक हो गए, अमेरिकी फौजी मारे गए। अमेरिकी एडवाइजर्स का ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बड़े हमले का हुक्म देते हैं तो ईरान इससे कहीं ज़्यादा सख्त रद्द अमल दे सकता है, इससे कहीं ज़्यादा वो स्ट्रांग जवाबी हमले कर सकता था, जिससे अमेरिकी नुकसानात में ज़्यादा इजाफा हो सकता था। सिर्फ फौजी खतरात ही नहीं, माशी खदशात यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस का डर व्हाइट हाउस के लिए परेशान कुन है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो ब्लॉकेड है उसने वर्ल्ड ट्रेड और तेल की सप्लाई के बारे में और ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को डर है कि अगर जंग और ज़्यादा फैल गई तो तेल की कीमतें अचानक ज़्यादा बढ़ सकती हैं और दुनिया एक नए इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ
जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका के अहम जो गल्फ के जो उसके अलाइज हैं, उन्होंने भी जंग के फैलाव से परेशान होकर अमेरिका को कहीं ना कहीं ये बात समझाने की कोशिश की है। और यही बात अमेरिका के अपने फौजी मुशीर भी डोनाल्ड ट्रंप के फौजी मुशीर को समझा रहे हैं। ईरानी हमलों का ज्यादा बोझ इन्हीं मुल्कों पर पड़ रहा था। तो फिलहाल जंग में एक आर्जी वक्फा जरूर आया है, एक हॉल्ट आया है, लेकिन हालात अब भी इंतहाई कशीदा हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़े हमले के फैसले से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान उससे अपनी मज़ाहमत की यानी डिफेंस में किए गए हमले की कामयाबी करार दे रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया ये खामोशी मुस्तकिल जंग बंदी में बदलती है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े तनाव की तरफ बढ़ता है। 13 रोज की शदीद जंग के बाद बंदूकें वक्ती तौर पर खामोश हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या यह अमन की शुरुआत है या एक और बड़े तूफान से पहले की खामोशी? मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी तरह से अमेरिका फंसेगा और अमेरिका को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में न सिर्फ अमेरिका की तंसीबात पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका के जो एयरबेस है उन्हें तबाह किया जा रहा है, बल्कि अब मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी जो फौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और पिछले दिनों कुवैत में जो बड़ा हमला हुआ था और जहां पर अमेरिकी फौजी मारे गए थे, कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौजियों की तादाद तो अमेरिका ने 6 बताई है, सिर्फ अमेरिका का कहना है कि उसके 6 अमेरिकी फौजी मारे गए, लेकिन यह तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जहां पर अमेरिका के फौजी मौजूद थे ठीक उसी ठिकाने पर ईरान का खैबर मिसाइल आकर गिरता है, उस पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। तो क्या उस पूरे इलाके में, उस पूरे कंपाउंड में, वो पूरा जो वो जगह थी, क्या वहां पर सिर्फ अमेरिका के 6 फौजी रहे होंगे? बल्कि यह तादाद कहीं ज्यादा बताई जा रही है, जिसे अमेरिका छुपा रहा है। तो कुवैत में जो बड़ा हमला दरअसल पिछले दिनों ईरान ने किया है खैबर मिसाइल के जरिए से, जिसमें अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, इन फौजियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। अमेरिका इसे छुपा रहा है। सुपर पावर की बेइज्जती हो जाएगी, सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर की सच्चाई, उसकी पोल एक तरह से खुल जाएगी। इस वजह से अमेरिका इस सच्चाई को छुपा रहा है। लेकिन सच्चाई लिख लीजिए जो आज हम आपको बता रहे हैं कि कुवैत में जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं, अमेरिका को बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, जहां सैकड़ों अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। और दरअसल अमेरिका इन खबरों को छुपा रहा है, लेकिन सच्चाई अब निकल कर आ रही है। और यही वजह कि अब अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी खसलत है, अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला अब अमेरिका ईरान पर करने वाला है, ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और अब जो हमला होगा ईरान उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अब इस तरह की बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप करने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर अब बहुत बड़ा दबाव है और बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में दरअसल अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां आप देखिए कि पहले की जो जंग हुई उर्दन यानी जॉर्डन में ईरान ने हमले नहीं किए थे, क्योंकि जॉर्डन भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कतर पे, दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में हमले बढ़ने लगे तो अमेरिका ने अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जॉर्डन पहुंचा दिया था। अब जॉर्डन भी महफूज नहीं है, अब उर्दन पर भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी जॉर्डन में भी बहुत अहम एयरबेस अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका के हजारों फौजी जॉर्डन के अंदर मौजूद हैं। पिछले दिनों जॉर्डन पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं, तो जॉर्डन पर अब नए हमले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इराक में अब हमले ईरान ने शुरू कर दिए। तो मशरिक़ वस्ता का कोई भी हिस्सा अब महफूज नहीं है। और इतना तो आप भी जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, वो सब दरअसल ईरान की हद में आते हैं और ईरान जब चाहता है उन पर अटैक करता है।
अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत इन्हें इंटरसेप्ट इन हमलों को क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंटरसेप्टर की अब अमेरिका के पास कमी हो गई है। जितने इंटरसेप्टर या दिफाई जो निजाम था वो अब पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है और डिफेंस सिस्टम अब ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहा है। और यही वजह है कि कुवैत में 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए। हालांकि सही तादाद अभी नहीं पता है, लेकिन जो जानकार है वो ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी कुवैत के अंदर मारे गए हैं, जो बड़ा हमला ईरान ने किया था। तो अब अमेरिका की भी पोल खुलने लगी है और पिछले दिनों जो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी कि 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी जो डॉलर हैं, 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी डॉलर्स का जो अब तक नुकसान इस जंग में हो चुका है। यानी हिंदुस्तान के हिसाब से अगर बात की जाए तो यह अरबों खरबों में अब तक अमेरिका का इस जंग में नुकसान हो चुका है। और अब यह अमेरिका की दरअसल कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। अब अमेरिका दरअसल चाह रहा है कि किस तरह से इस जंग से बाहर निकला जाए, क्योंकि वो चारों तरफ से इस जंग में पूरी तरह से जकड़ चुका है, वो चारों तरफ से घिर चुका है और वो अब इस जंग से दरअसल निकलना चाह रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है।